हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। 2000 प्लस जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये हमारा पार्ट 12 है। रोज़ की तरह एक और वीडियो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए और जीके याद हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। अब यहाँ पर पॉलिटी से क्वेश्चन आया है तो काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को रिवाइज कराती हूँ। हमारा संविधान यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ठीक है। हमारा संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कितने टाइम में तैयार हुआ था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था। यानी संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अब दो प्रकार का संविधान है, एक तो जब संविधान बना था यानी मूल संविधान, और एक वर्तमान में। समय जब जैसे जैसे चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज होता है, तो संविधान भी सेम तो नहीं रह सकता था, बहुत कुछ उसमें भी चेंज करना पड़ा। तो मूल संविधान के अंदर अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, 12 है। मूल संविधान के अंदर चैप्टर कितने थे, 22 थे। वर्तमान में चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर आज भी 22 ही है, लेकिन काउंटिंग अगर हम करें, जैसे 4 का क्या पार्ट ऐड हो गया, 9 में क्या ऐड हो गया, 14 में क्या पार्ट को ऐड कर दिया, इस प्रकार से अगर हम सब पार्ट्स की भी काउंटिंग कर लेते हैं तो टोटल चैप्टर कितने हो जाते हैं, 25 चैप्टर। अब मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, 395, और वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, 465 से ज्यादा वर्तमान में अनुच्छेद हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन तो आपको ये याद होना चाहिए। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, वर्तमान में कितनी है। मूल संविधान में भाग कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। संविधान बन के तैयार कब हुआ और लागू कब हुआ, इतना याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जो 25 के 25 चैप्टर है वो हमें याद होने चाहिए। आज मैं आप लोगों को 4 चैप्टर कराऊंगी, ये 4 चैप्टर कल तक आप अच्छे से याद कर लेना। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग नंबर 4 में। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। अब हम 4 चैप्टर याद कैसे करेंगे, पहले आपको याद करना है चैप्टर नंबर 1 यानी भाग नंबर 1 में किसका उल्लेख होगा। अगर भाग नंबर 1 पूछते हैं, अनुसूची 1 पूछते हैं, अनुच्छेद 1 पूछते हैं, तो किसी भी चीज का पहला चैप्टर तो उस देश के बारे में होगा। अगर हमारे संविधान की बात कर रहे हैं हम, तो संविधान के पहले चैप्टर में तो हमारे देश का उल्लेख होगा। यानी पहले चैप्टर में देश का उल्लेख है, हमारे राज्यों का उल्लेख है और यूटी का उल्लेख है, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख किसमें है, संविधान के भाग नंबर 1 में है। अब जितने भी संघ है, जितने भी राज्य हैं, उनके अंदर जो लोग काम करते हैं, उनके अंदर जो लोग रहते हैं, उनकी क्या होगी, नागरिकता होगी। यानी भाग नंबर 2 में किसका उल्लेख है, भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है, सिटीजनशिप का उल्लेख है। अब जो नागरिक होते हैं उनको अधिकार दिए गए हैं, यानी भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अब अधिकार हमें मिल गए, हम राज्य में रहते हैं तो राज्य हमारे लिए बहुत सी पॉलिसीज बनाता है, तो भाग नंबर 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी राज्य पॉलिसी बनाते टाइम किन तत्वों को ध्यान में रखेगा, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं, हर चीज को, हर रूल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो 4 चैप्टर, भाग नंबर 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य में नागरिक रहते हैं तो 2 में नागरिकता है, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो 3 में मौलिक अधिकार है, और हम जितने भी नागरिक हैं, हम राज्यों में रहते हैं, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाए, और पॉलिसीज अपनी मनमर्जी से नहीं बना सकते, बहुत सारे रूल्स को ध्यान में रखना पड़ते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है भाग नंबर 4 में। तो चारों चैप्टर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, खाकी क्रांति का संबंध किससे है। जैसे आपने सुना होगा श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का रिलेशन किससे था, भी दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड था। आपने हरित क्रांति सुना होगा, उसी प्रकार से खाकी क्रांति का रिलेशन किससे है, तो चमड़ा उत्पादन से है खाकी क्रांति का संबंध। अब 4 ऑप्शन और है, इसको और एक्सप्लेन करते हैं। नदी जोड़ो परियोजना, इसके लिए कौन सी क्रांति आई थी, तब आपको आंसर याद रखना है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का रिलेशन किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से है। ठीक है। एक आता है पेपर में सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का रिलेशन किससे है, फल उत्पादन से है। और एक पेपर में आती है लाल क्रांति, लाल क्रांति का रिलेशन किससे है, टमाटर से है। कौन कौन सी 4 क्रांतियां हैं, सबसे पहले अमृत क्रांति का रिलेशन किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से। खाकी क्रांति का रिलेशन चमड़ा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का रिलेशन फल उत्पादन से, और लाल क्रांति का रिलेशन टमाटर से है। ठीक है। और श्वेत क्रांति का रिलेशन है दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब संविधान बना था यानी 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था, इसको संविधान में बाद में ऐड किया गया है, और
और बाद में कोई भी चीज़ ऐड होती है तो उसके लिए संशोधन होता है। और संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। और कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उसके द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। और उस टाइम संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। एक मूल कर्तव्य बाद में ऐड किया गया था, ये भी मैं आपको याद करा दूंगी। 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, ये 11वां मूल कर्तव्य है। ये कब जोड़ा गया है, ये आगे वाली वीडियो में मैं आपको कराऊंगी। अभी इतना याद रखो, जब संविधान बना था उस टाइम पे मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1976 में। संशोधन कौन सा हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य। कौन सा ऐड हुआ था? 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। आगे समझ में। और मूल कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं? तो मूल कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। और रूस की कैपिटल क्या है? तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रूबल है रूस की करेंसी। और रूस की संसद भी मैंने आपको करा रखी है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे वैध मतों का, यानी कि जो भी इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको जमानत के तौर पे कुछ राशि रखनी पड़ती है। जितने वोटिंग चाहिए अगर उसको उससे कम मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि वापस ले ली जाती है। यानी जितने भी वैध मत होते हैं उसमें एक फिक्स आंकड़ा होता है, अगर उससे कम उसको मिलते हैं तो जमानत राशि उससे वापस ले ली जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है, यानी कोई भी उम्मीदवार अगर खड़ा है तो उसके पास थोड़ा बहुत पैसा तो होगा। अगर ये राशि चली भी जाए तो बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर किसी को बहुत कम वोट मिलते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है अगर जमानत किसी की वापस ले ली जाती है। तो इसके लिए आंकड़ा क्या है? 1/6 से कम मत प्राप्त होने पर, जितने भी वैध मत होंगे अगर उसका 1/6 से कम किसी को मिलता है तो जितनी जमानत राशि उसने रखी हुई थी निर्वाचन आयोग के पास वो सारी की सारी जब्त हो जाएगी। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल लॉ डे कब आता है? अभी मैंने आपको बताया था हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो 26 नवंबर को मनाते हैं हम नेशनल लॉ डे। ठीक है। राष्ट्रीय कानून दिवस, या फिर आता है आपके पास पेपर के अंदर विधि दिवस कब आता है? तो विधि दिवस भी कब आता है? 26 नवंबर को। कानून दिवस पूछे तो भी 26 नवंबर को। संविधान दिवस पूछे तो भी 26 नवंबर को। गणतंत्र दिवस पूछे तो 26 जनवरी को टिक करना है आपने। आगे समझ में। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। यहां से आप ये क्वेश्चन याद रख लेना। 7 अप्रैल को क्या आता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है? हर साल 7 अप्रैल को हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉर्वे की राजधानी क्या है? अब 5 क्वेश्चन कराऊंगी मैं, यहाँ से 10 क्वेश्चन क्लियर करूंगी, 10 के 10 ध्यान रखना। पहले तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। नॉर्वे की करेंसी क्या है? क्रोन है। ठीक है। एक देश का नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको इंग्लैंड भी बोलते हैं, जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पौंड है। ठीक है, इसी के नीचे है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, करेंसी क्या है? क्रोन है। स्विट्जरलैंड आपने सुना है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है। करेंसी क्या चलती है वहां पे? फ्रेंच चलती है। इटली आपने सुना है, इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। करेंसी क्या है? यूरो है। और क्रोएशिया, एक देश का नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? जाग्रेब है। और करेंसी क्या है? कूना है। आराम से सारी चीजें क्लियर करनी है। सबसे पहले इटली की कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, करेंसी फ्रैंक है। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है, करेंसी पौंड है। क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब है, करेंसी कुना है। और नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है और करेंसी क्रोन है। आ गया समझ में। और अगर आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग लेनी है और अगर आप लोग सिरसा से हो, भी नए बैच शुरू हो चुके हैं, आप लोग एकेडमी पे आके डेमो ले सकते हो। और अगर किसी को जैसे हरियाणा जीके के या फिर इंडिया जीके के अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, अगर ऑफलाइन आपको नोट्स चाहिए तो भी आप एकेडमी पे आके विजिट कर सकते हो। हरियाणा में जितने भी पेपर होते हैं उसके अंदर कंप्यूटर का सारा अब जो पेपर हो रहे हैं, एक क्लर्क में एक्सेप्शन था, उसकी वजह से बच्चों के माइंड में ये चीज़ फिट हो चुकी है कि
कंप्यूटर बहुत हाई लेवल का आएगा, मैथ भी बहुत एडवांस लेवल का आएगा। अब जैसे ग्राम सचिव में लिटरेचर आया था तो सभी बच्चों के माइंड में हो गया लिटरेचर आएगा हिंदी के अंदर, तो लेकिन अभी पेपर हुआ है उसके अंदर लिटरेचर नहीं पूछा गया है। तो आप लोगों ने ना सही डायरेक्शन में चलना है, ये नहीं है कि आप सारा ध्यान सारा फोकस वहीं पे लगा दो, जो आसान चीजें है उसको छोड़ दो। अगर आपको हरियाणा जीके के नोट्स चाहिए, अगर आपको कंप्यूटर के नोट्स चाहिए तो सिरसा में आप आदर्श अकेडमी पे आके विजिट कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो भी आप आइए, डेमो लगाइए, अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग ज्वाइन करिए, वरना जिसको जरूरत हो प्लीज उस तक ये वीडियो पहुंचा देना और हमारी एकेडमी का एड्रेस पहुंचा देना, ठीक है, जिसको भी आप लोग जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया कौन सा नगर है? तो आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। कहाँ पर है ये? जापान के अंदर है। दो नगर थे जापान के अंदर, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। दोनों पे परमाणु बम गिराया गया था, एक पर 6 अगस्त को और इसके ऊपर 9 अगस्त को, और सन क्या था? 1945। यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, और ये कहाँ पर है? जापान पर है, ठीक है। प्रथम नगर कौन सा था? तो हिरोशिमा था, ये आपको ध्यान रखना है। जापान की कैपिटल क्या है? तो जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? येन है। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। जापान सबसे पहले कौन सा देश है जहां पे सूर्य उदय होता है? तो आंसर देना है आपको जापान, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। बीजिंग किसकी कैपिटल है? बीजिंग चाइना की कैपिटल है, और चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी है, रेनमिनबी, ओके। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर है। अब तमिलनाडु का नाम आया है तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? अभी चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? तो इद्दापड़ी पलानीस्वामी, इद्दापड़ी पलानीस्वामी। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना नवगठित राज्य है हमारा, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? भी हैदराबाद है, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको सीएम और गवर्नर याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी तक मैंने जितने सीएम और गवर्नर कराए हैं आपके वो माइंड के अंदर फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्लीज कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड पोलियो डे कब आता है? वर्ल्ड पोलियो डे हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ही हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, और 24 अक्टूबर को ही हम पोलियो डे भी मनाते हैं। 11 नवंबर को क्या आता है? भी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे हम कब मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं, ये हमने कंप्लीट कर रखा है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। एक क्वेश्चन आपके लिए है, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये आपने मुझे कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।